नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2020 का एग्जामिनेशन 5 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2021 तक हुआ है और इसमें जो है 42 शिफ्ट में पेपर हुआ है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो सब्जेक्ट वाइज मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी जो है यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान का पार्ट 1 लेकर मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और मेरा हमेशा से कहना है कि आप लोग अपना नोट्स खुद बनाइए और उसको लगातार रिवाइज करते रहिए। और क्या इसके नेक्स्ट पार्ट या अदर सब्जेक्ट का वीडियो भी आप इसी तरह से चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। PDF कहाँ मिलेगी इसका, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और देखिए, कोई भी क्वेश्चन पेपर आपके पास होता है तो इस Gmail पे ज़रूर भेजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द महाराष्ट्र इन द लोकसभा एज ऑफ द सितंबर 2020। तो देखिए, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट से क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम मैं इतना तो ज़रूर बोलूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट का जो है ज़रूर बताइए। लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और स्टेट जो लेजिस्लेचर है उसमें कितना सीट है आपके स्टेट का, तो उससे पता चल जाएगा जो कमेंट पढ़ेंगे। तो फिलहाल महाराष्ट्र का है 48, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र का 48 है। और उत्तर प्रदेश में देखिए 80 लोकसभा सीट है, टोटल है 543 सीट है टोटल। और उत्तर प्रदेश में 80, इसलिए कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश को जीत लिया केंद्र में वही सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र में 48 है। उसके बाद देखिए, वेस्ट बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है, तमिलनाडु में 39 है, मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26 और आंध्र प्रदेश में 25 सीट्स है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 इज चंडीगढ़ डिफाइंड एज ए यूनियन टेरिटरी। तो देखिए, अभी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें चंडीगढ़ भी एक यूनियन टेरिटरी है, जिसको पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत जो सेक्शन 4 है उसमें जो है डिफाइन है। तो ये आपको ध्यान रखना हो। ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है तो इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द इंडिया डील्स विद द ड्यूटीज एंड द पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि देखिए, CAG, जो CAG अभी कौन है तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। और देखिए, जो कैग से रिलेटेड आर्टिकल है 148 से लेके 151 तक है। ये मैंने कितने बार जो है अपने वीडियो में बताया कि 148 से लेके 151 तक के कैग से रिलेटेड है। और देखिए, इसमें से जो ऑप्शन है 148 से 151 तक सिर्फ एक है। अगर पूरा डिटेल में नहीं भी पता है तब भी आप जो है मार्क कर ले जाएंगे। तो देखिए, 148 जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक होना चाहिए भारत में। और 149 है देखिए, ड्यूटीज़ एंड द पावर ऑफ द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 150 में है फॉर्म्स ऑफ अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। और 151 में ऑडिट रिपोर्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन वाज सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशंस है वो 1902 में जो है सेटअप किया गया था, जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। क्वेश्चन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। इसको तो मैंने कितना बार बताया है कि इनिशियली में संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया संविधान में 1976 में ड्यूरिंग इमरजेंसी। और इसके तहत जो है स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया है। और जोड़ा कहाँ गया है तो पार्ट 4A में और 51A आर्टिकल में जोड़ा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ से लिया गया है तो USSR के संविधान से लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और शुरुआत में 10 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज रखे गए थे, लेकिन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में किया गया। उसके बाद फिर 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो अभी फिलहाल में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। क्वेश्चन है कि एज पर द सेक्शन 2 ऑफ द एंटीक्विटीज़ एंड द आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972। तो देखिए, एंटीक्विटीज़ एंड द आर्ट ट्रेजर एक्ट है 1972 का, उसमें सेक्शन 2 है जिसमें कि एंटीक्विटीज़ इंक्लूड एनी मैन्युस्क्रिप्ट, रिकॉर्ड और अदर डॉक्यूमेंट विच इज़ साइंटिफिक, हिस्टोरिकल, लिटरेरी और द एस्थेटिक्स वैल्यू एंड विच हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर द नॉट लेस दैन 75 ईयर्स। तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए।
क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो देखिए भारत में 3 तरह के इमरजेंसी लगते हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको लगाते हैं तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ये 352 है जिसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, 356 है ये स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, और आर्टिकल 360 है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो बाय द गॉड ग्रेस अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगा है इंडिया में, तो 352 इसका करेक्ट आंसर होगा, आर्टिकल 352। क्वेश्चन है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए पंचायती राज को जोड़ा गया है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में किया गया था, और देखिए म्यूनसिपैलिटी 74th, तो 73rd में पंचायती राज सिस्टम, 74th में म्यूनसिपैलिटीज़, और दोनों 1992 में अमेंडमेंट किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन द मार्च 2020। तो देखिए इसमें कंट्रोवर्सी हो गया था, इसी वजह से जो है ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछा भी गया है। क्यों कंट्रोवर्सी हो गया था? क्योंकि रंजन गोगोई क्या थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई, और जैसे ही चीफ जस्टिस का पद इन्होंने छोड़ा और इनको तुरंत जो है नॉमिनेट कर दिया गया राज्यसभा में। तो कहा जाता है कि इन्होंने गवर्नमेंट के फेवर में बहुत सारे डिसीजन दिए हैं, इसलिए इनको इनाम के रूप में राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया गया था। तो फिलहाल याद रखिए कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को राज्यसभा में नॉमिनेट किए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन मार्च 2020। क्वेश्चन है कि इन जून 2020 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोमलगेटेड द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। तो देखिए प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 123 आर्टिकल के तहत जो है ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, और इसमें से एक जो है प्रोमलगेट किए थे बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, जिसमें मेन फीचर था इट ब्रिंग्स अर्बन एंड द मल्टी स्टेज कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अर्बन और जो मल्टी स्टेज कोऑपरेटिव बैंक है उनको आरबीआई के सुपरविजन में ला दिया गया बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। क्वेश्चन है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें, 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। सच अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट, और इसमें एक्सक्लूड किया जाता है जो भी जर्नी होता है उसको। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड एन अपर हाउस इन द स्टेट लेजिस्लेचर एज ऑफ जुलाई 31st 2020। तो देखिए एग्ज़ाम हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, एग्ज़ाम हुआ है कब जाकर 2021 में अक्टूबर-नवंबर में, और एज ऑफ पूछा जा रहा है 31 जुलाई 2020, यानी क्वेश्चन शायद पहले ही सेट हो चुका था। तो देखिए अभी जो है 6 स्टेट में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसको अपर हाउस बोलते हैं, जैसे कि केंद्र में है राज्यसभा और लोकसभा, तो राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस। इसी तरह से जो स्टेट हैं उनमें जो है 6 स्टेट है 28 में जिसमें कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और वो स्टेट है तो देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना याद रखिएगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक याद रखिएगा, और बिहार और उत्तर प्रदेश रखिएगा। तो इसमें कर्नाटक जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर इन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट। तो देखिए जो अनुसूची 7 है यानी कि शेड्यूल 7 है उसमें 3 तरह के लिस्ट की बात की गई है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ही बताया जा रहा है कि किस आर्टिकल के तहत ऐसा है कि पार्लियामेंट जो है एक्सक्लूसिव पावर रखता है कि वो जो यूनियन लिस्ट में है उसमें जो है लॉ बना सकता है। तो 246 आर्टिकल में ऐसा जो है बात बोला गया है। क्वेश्चन है कि द मंथली मेंटेनेंस अमाउंट ऑफ द रुपीज पेलेबल बाय द चिल्ड्रेन to the parent set by the Maintenance and the Welfare of the Parents and the Senior Citizen Bill 2007 was removed by the Maintenance and the Welfare of the Parents and the Senior Citizen Amendment Bill 2019। यानी कि 2007 का जो बिल था उसको Maintenance and Welfare of the Parents and the Senior Citizen Amendment Bill 2019 से इसको रिप्लेस किया गया। तो मंथली मेंटेनेंस अमाउंट कितना है? 10,000 रुपया है, ध्यान रखिएगा 10,000 रुपया है। क्वेश्चन है कि एज पर द कंपनी एक्ट 2013 डिवाइडेंड है डिक्लेयर बाय अ कंपनी बट नॉट पेड और द क्लेम्ड विद इन द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन इज टू बी ट्रांसफर टू द अनपेड डिवाइडेंड अकाउंट। तो 30 दिन का समय दिया गया है।
क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि पार्ट 4A में रखा गया है, आर्टिकल 51A में रखा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, तो पार्ट 4A इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि व्हाट डज आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो देखिए ये तो बहुत ही सिंपल है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है बाय BR अम्बेडकर के द्वारा। क्वेश्चन है कि द प्रोसीजर्स फॉर द नॉमिनेशंस ऑफ द मेंबर्स टू द राज्यसभा इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द कंट्री। तो देखिए आयरलैंड के संविधान से लिया गया है जो राज्यसभा में नॉमिनेशन किया जाता है, और आयरलैंड से एक इंपॉर्टेंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी लिया गया है। क्वेश्चन है कि व्हाट डज आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड विद। तो देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी मैंने बता चुका है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 है। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सीट्स आर एलोकेटेड टू द बिहार इन द लोकसभा एज पर द स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ द 70th लोकसभा। तो देखिए 40 सीट है बिहार का। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुक बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी की बुक है माई ट्रूथ है। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ है महात्मा गांधी का। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम का। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू का। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कमिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द 2017 टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लोढ़ा रिफॉर्म इन द बोर्ड ऑफ द कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इन इंडिया, दैट इज BCCI। तो देखिए विनोद राय भी थे, विक्रम लिमाय थे, रामचंद्र गुहा थे, महिम वर्मा नहीं थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो देखिए रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने के लिए जो आर्टिकल है आर्टिकल 26 है, और फंडामेंटल राइट के अंतर्गत 25 से 28 आर्टिकल है वो फ्रीडम बात किया गया है, जो भी आपको धर्म से रिलेटेड आर्टिकल है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द सिटीजनशिप। तो देखिए सिटीजनशिप बहुत ही ओवर द ईयर चर्चा में रहा है, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए तो पार्ट 2 में रखा गया है सिटीजनशिप, और आर्टिकल 5 से 11 तक। क्वेश्चन है कि बी सेलिब्रेट संविधान दिवस। तो देखिए 26 नवंबर को संविधान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ पार्ट को जो है अपना लिया गया था, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः जो है संविधान को लागू कर दिया गया था। तो 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में जो है हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए अमेंडमेंट जो है अंडर आर्टिकल 368 करते हैं, 368 करते हैं, और पार्ट जो है 20 में जो है बात किया गया है, और टोटल जो है आपको ध्यान रखना है। चलिए कमेंट में ही बता दीजिए कि टोटल जो है अभी भारतीय संविधान में पार्ट कितने हैं। पार्ट कितने हैं देखिए, अनुसूची तो 12 है अभी, और पार्ट कितने हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और 20वां पार्ट में जो है रखा गया है जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू हैव और हर वैक्स अ स्टैच्यू एट द मैडमन तुसाउड्स वैक्स म्यूजियम इन द न्यू दिल्ली। तो देखिए APJ अब्दुल कलाम का वहाँ पर एक जो है स्टैचू है, ध्यान रखिएगा, मैडम तुसाउड्स वैक्स म्यूजियम दिल्ली में है वहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट ट्रू। देखिए नॉट ट्रू पूछा गया है, तो देखिए इट मेक्स चूज द मॉडल ऑफ द सेकुलर स्टेट, बिल्कुल सही। इट प्रोवाइड्स ऑल इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटी द फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड द प्रोपागेट एनी रिलीजन। इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन। ये आर्टिकल 15 में ऐसा जो है बात किया गया है। तो देखिए इट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम द मेकिंग एनी लॉ इन द मैटर ऑफ द रिलीजन। तो बिल्कुल एक गलत स्टेटमेंट है, तो यही जो है नॉट ट्रू है, क्योंकि जो स्टेट लिस्ट में जो 7 शेड्यूल है वहाँ पर रखा गया है, तो उसमें मैटर जो होती है उसको स्टेट जो है कानून बनाती है। क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द फर्स्ट म्यूचुअल फंड सेटअप किया गया था बाई एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, तो 1963 में। क्वेश्चन है कि आर्टिकल 57 जो है क्या बताता है। तो ए पर्सन हु होल्ड्स और हु हैज़ हेल्ड ऑफिस एज अ प्रेसिडेंट शैल सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस कंसर्न बी एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन टू दैट ऑफिस। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द डिफिनीशन ऑफ द चिल्ड्रेन बाय द मेंटेनेंस एंड द वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड द सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। तो देखिए इसको 2019 में जो है इसमें अमेंडमेंट किया गया। इसके तहत जो है
तो चिल्ड्रेन इसमें से कौन डिफाइन है, तो माइनर सन को चिल्ड्रेन डिफाइन नहीं किया गया है। क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द फ्रीडम ऑफ द ट्रेड एंड द कॉमर्स विद इन द कंट्री। तो जो पार्ट हैं उससे क्वेश्चन आते हैं, अनुसूची से क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए जो पार्ट 13 है उसमें है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड द कॉमर्स विद इन द कंट्री। क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द इंडियन आर्मी लिबरेट गोवा फ्रॉम द पोर्टुगीज एंड द डिक्लेयर इट इज ए यूनियन टेरिटरी। तो देखिए 19 दिसंबर को डेट याद रखिएगा, क्योंकि गोवा लिबरेशन डे यहाँ पर मनाया जाता है। 1961 में इंडियन आर्मी ने पुर्तगालियों से गोवा को लिबरेट कराया था और इसको यूनियन टेरिटरी। तो शुरुआत में गोवा यूटी था, लेकिन 30 में, ध्यान रखिएगा 30 में 1987 को गोवा जो है पूर्ण राज्य बन गया। इसलिए गोवा अपना स्थापना दिवस 30 में को मनाता है, जबकि लिबरेशन डे 19 दिसंबर। क्वेश्चन है कि प्रोविजन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से जो है रिप्लेस कर दिया गया है। तो 20 जुलाई 2020 से जो है पूर्णतः जो है फोर्स में लाया गया, इफेक्टिव हुआ 20 जुलाई 2020 से। क्वेश्चन है कि विच कमीशन रिकमेंडेड 27% रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी कैंडिडेट इन ऑल लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस। तो देखिए 27% जो रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी कैटेगरीज को ऑल लेवल ऑफ द सर्विस में, इसको किस कमीशन ने रिकमेंड किया था, तो मंडल कमीशन इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए कब जो है, तो 7 अगस्त 1990 को प्राइम मिनिस्टर थे बीपी सिंह अनाउंस्ड द पार्लियामेंट दैट इज गवर्नमेंट हैड एक्सेप्टेड द मंडल कमीशन रिपोर्ट। तो मंडल कमीशन रिपोर्ट को जो प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह 1990 में एक्सेप्ट किया था, उसके बाद जो है 27% रिजर्वेशन जो है ओबीसी कैंडिडेट को दिया जाने लगा ऑल लेवल ऑफ द सर्विस में। क्वेश्चन है कि 10% रिजर्वेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब अंडर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी इज अवेलेबल टू द पर्सन हुज फैमिली इनकम। तो 8 लाख से कम जिनका होता है उनको जो है ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो है जनरल कैटेगरीज को भी ईडब्ल्यूएस के तहत जो है रिजर्वेशन मिलता है और 10% रिजर्वेशन जो है मिलता है। क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड द companies IBM and the Coca-Cola shut down their operations for the not being able to comply with the Foreign Exchange Regulation Act। जो Foreign Exchange Regulation Act है that mandate foreign investor cannot own over 40% in the Indian enterprise। तो 1977 में ऐसा इशू आया था। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर्स ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया बीप्स conference to the establish suitable links among the BIPs of the various political parties at the center and the state union territories who are concerned with the practical working of the legislature। तो मिनिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट अफेयर जो है ऑर्गेनाइज किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द गरीब कल्याण रोजगार योजना लॉन्च इन द जून 2020। तो देखिए जून 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना को लॉन्च किया गया और इसके नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर द सीट अ स्टेट फॉर विच द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज ए गवर्नर। तो देखिए एक राज्य का अगर गवर्नर हैं तो उनको राष्ट्रपति बहुत सारे राज्य का जो है गवर्नर कर सकते हैं अपॉइंट, तो ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है। तो फिलहाल देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो है राज्य का, यानी कि 2 या 2 से 2 राज्य का तो गवर्नर सेम आपको मिल ही जाएंगे, अभी भी 1-2 आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसका कोई भी लिमिट नहीं है। 5, 6, 7 जितने भी बना सकते हैं, तो राष्ट्रपति के हाथ में पावर है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड बाय लॉ फॉर द कंटिन्यूड यूज ऑफ द इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पस इवन आफ्टर द 25 जनवरी 1965। तो 25 जनवरी 1965 के बाद भी इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाने लगा और आर्टिकल 343 का 3 सेक्शन में ऐसा जो है जिक्र है, 343 का 3। क्वेश्चन है कि द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन द 1979 वाज हेडेड बाय। तो देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आर्टिकल 340 में यहाँ पर बात किया गया है बैकवर्ड क्लास कमीशन का, जो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा 29 जनवरी 1953 को सेटअप किया गया था काका केलकर के अध्यक्षता में। और इसको फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है कहा जाने लगा 1955 का। तो काका केलकर कमीशन 1955 का है, लेकिन इसको सेटअप किया गया था 29 जनवरी 1953 का।
लेकिन फिर सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन आया 1979 में, और जिसके रिकमेंडेशन को प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने 1990 में जाकर एक्सेप्ट किया। तब से जाकर जो है 27% रिजर्वेशन मिलने लगा ओबीसी कैंडिडेट को ऑल लेवल ऑफ सर्विस में। क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, अगर दोनों को एक साथ बुलाना है तो बुलाते कौन है, तो राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं बैठक की, तो लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस वैल्यू एडेड टैक्स, दैट इज ए VAT एज एन इनडायरेक्ट टैक्स इन द इंडियन टैक्सेशन सिस्टम टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग जनरल सेल्स टैक्स। तो जनरल सेल्स टैक्स है उसको 2005 में वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंट्रोड्यूस किया था, 2005 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद इसको GST में जो है मिला लिया गया। क्वेश्चन है कि एज पर द आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा कैन नॉट बी द मोर देन, तो 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 250 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और पूछा जाता है कि राज्यसभा के लिए कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, तो आर्टिकल 80 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स अस द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द मनी बिल। तो देखिए मनी बिल 110 आर्टिकल है, 110 आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और देखिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 है, जिसको नॉर्मली बजट के रूप में बोला जाता है, यानी बजट से रिलेटेड आर्टिकल है वो 112 है, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है संविधान में लिखा गया है। तो दोस्तों 45 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं SSC MTS के एग्ज़ाम में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन को। तो क्या आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। अदर पार्ट और अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो इसी तरह से चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू।